भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है और इसे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को देश भर में करीब 259 जगहों पर इमरजेंसी मॉक ड्रिल होगी। इसके तैयारियों को लेकर के आज गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव गोविंद मोहन ने की और जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई लेवल रैंक ऑफिसर शामिल हुए और वहीं बीसी के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव बैठक से जुड़े, जिसमें मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई और साथ ही हवाई हमलों, सायरन, ब्लैकआउट पर भी चर्चा की गई। तो वहीं सिविल डिफेंस को सक्रिय रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इधर इस बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी बीसी के जरिए जुड़े। उनके अनुसार राजस्थान के भी कई शहर इस वक्त अलर्ट मोड पर है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता अनूप शर्मा से ले लेते हैं, जो कि इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं इस वक्त? देखिए, मॉक ड्रिल होनी है, आज अहम बैठक भी हुई है गृह मंत्रालय में, तैयारियों के बारे में एक बार जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया, उसकी निंदा चारों ओर हो रही है और सीमा पर है वो तनाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद में जिला कलेक्टर है वो यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। बैठक के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी जुड़ेंगे, चाहे से सिविल डिफेंस हो, SDRF हो, NDRF हो, पुलिस हो, ATS हो और जो अन्य जो PWD डिपार्टमेंट है, इसी के साथ ही जो अन्य डिपार्टमेंट है उन सभी की यहाँ पर मीटिंग है वो ली जाएगी। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस वक्त हम जयपुर के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो यात्री हैं उनका आना और जाने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है और यह अति संवेदनशील है। यहाँ पर चप्पे चप्पे की जो निगरानी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सुबह जब हम राजकीय रेलवे पुलिस थाना में गए तो हमने देखा कि उस समय के अंदर वहाँ पर हथियारों की जो साफ सफाई का काम था वो वहाँ पर किया जा रहा था कि कल जिस समय मॉक ड्रिल हो उस समय के अंदर जो हथियार हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से रहे। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि सायरन, कल जो सायरन बजेगा वो रेलवे स्टेशन के ऊपर भी एक सायरन लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आने वाले कर्मचारियों को सुबह और शाम के समय में आने और जाने के लिए अलर्ट करता है। लेकिन कल यह जिला प्रशासन की अनुमति से इस सायरन को बजाया जाएगा। इस सायरन का जो दायरा है वो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का है कि 4 से 5 किलोमीटर इस सायरन की आवाज़ है वो सुनाई देती है। इसके साथ ही सचिवालय सहित अन्य जगह जितने भी सायरन लगे हुए हैं PWD विभाग के द्वारा, उन सभी सायरनों को ठीक करने के निर्देश हैं वो कल ही दे दिए गए थे। और जो नए सायरन लगाने की बात है वो अभी तक निकल करके नहीं आई है, लेकिन जो SDRF है, NDRF है और सिविल डिफेंस है वो कल की मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियों के अंदर जुटी हुई है। जैसे ही जिला कलेक्टर की मीटिंग खत्म होगी उसके जस्ट बाद के अंदर जो विभाग हैं वो अलर्ट मोड के अंदर आ जाएंगे और जो जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनकी पालना साफ तौर पर करते हुए नजर आएंगे। जी अनूप, देखिए, तैयारियों को इस वक्त अंतिम रूप दिया जा रहा है, तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है। कल ये मॉक ड्रिल होनी है और 54 साल बाद हम कह सकते हैं कि देखिए इस तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी, जनता को अलर्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कल जनता को अलर्ट किया जाएगा, मॉक ड्रिल होगी जिनके अंदर सायरन बजेंगे शहर के अंदर से जितने भी स्थान है वहाँ पर, और इसी के साथ ही रात के समय में ब्लैकआउट होगा। आज सुबह जब हमारी भूतपूर्व सैनिकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब सायरन बजे तो इसका मतलब ये होता है कि हवाई हमला होने की आशंका शहर के ऊपर है, शहर के ऊपर से कोई विमान है वो गुजर रहा है, इस तरीके की जो हरकत है वो होती है और उस समय के अंदर सायरन बजाया जाता है जिससे कि आम जन है वो सचेत हो जाए। रात के समय में ब्लैकआउट होगा तो जितने भी हमारे साथ जो पूर्व सैनिक थे उनका यही कहना था कि रात के समय के अंदर जब ब्लैकआउट की जब घोषणा की जाएगी तो जितने समय ब्लैकआउट रहेगा उस समय के अंदर कोई भी घर से बाहर नहीं निकले और कोई भी मोमबत्ती है, टॉर्च है या अन्य कोई लाइट है वो नहीं जलाए। घर की लाइटें हैं उनको पूरी तरीके से बंद रखे। उसका यह फ़ायदा होता है कि घर की लाइट हैं और जो सरकारी इमारतें हैं उनको बंद करने का जो फायदा होता है वो ये होता है कि दुश्मन की जो नज़र है वो वहाँ पर नहीं पड़े कि यहाँ पर कोई आवासीय बस्ती है, यहाँ बड़ी संख्या के अंदर आमजन रहते हैं तो उनको किस तरीके से नुकसान पहुँचाएगा, ऐसा दुश्मन से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। बिल्कुल अनूप, देखिए जनता को भी जानकारी दी जा रही है। एक बार हमारे दर्शकों को अनूप इस बारे में जानकारी दीजिए कि मॉक ड्रिल क्या होती है और ये कब की जाती है।
जी हाँ, देखिए मॉक ड्रिल होती है कि जितनी भी प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कितनी चुस्त दुरुस्त हैं। कई बार ऐसी भी मॉक ड्रिल देखने को मिलती है कि आपातकालीन एक प्लेन की लैंडिंग है वो एयरपोर्ट के ऊपर करवाई गई है। तुरंत जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं और जितनी भी एजेंसियां हैं वो तुरंत मौके के ऊपर पहुंचती है, विमान की जाँच करती है। उसके बाद के अंदर हर एक जने का टाइम नोट किया जाता है कि कौन कितनी देर के अंदर पहुँचा, फायर की गाड़ी कितनी देर के अंदर पहुँची, एम्बुलेंस की गाड़ी कितनी देर के अंदर पहुँची, और इसी के साथ ही जो चिकित्सा दल है उसको पहुंचने के अंदर कितनी देरी लगी, पुलिस है उसको पहुंचने में कितनी देरी लगी। इन सब की जो जानकारी है वो जुटाई जाती है और जो मॉक ड्रिल है उसको अंजाम दिया जाता है। लेकिन कल की जो मॉक ड्रिल है उसके बारे में अभी तक जो बात निकल करके नहीं आ पा रही है कि किस तरीके की यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी, किस तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान सरकार और जो जिला कलेक्टर उनको दिए गए हैं। आज की बैठक के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि कल जो मॉक ड्रिल होगी उसकी तैयारियां किस तरीके से करने के जो निर्देश हैं वो जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं। जी बिल्कुल अनूप, देखिए यहाँ पर मैं आपके पीछे देखिए कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ। एक बार आप उन लोगों से जुड़िए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि देखिए कल की जो मॉक ड्रिल होने वाली है क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी और उन्हें किस तरीके से अलर्ट रहना है, कितनी जानकारी यहाँ पर जनता को है। एक बार उनसे बातचीत कीजिए आप। जी हाँ, देखिए हमारे साथ के अंदर यहाँ पर कुछ लोग हैं। कल मॉक ड्रिल होगी, आप किस तरीके से सावधान रहेंगे? क्या हो गया? कल मॉक ड्रिल होगी तो किस तरीके से सावधान रहेंगे आप? मैं समझ देखिए ये लोग नहीं जानते कि मॉक ड्रिल किस तरीके से होती है। मॉक ड्रिल का क्योंकि 54 साल के बाद के अंदर पहली बार भारत के अंदर मॉक ड्रिल हो रही है। 1971 के युद्ध के बाद के अंदर कुल मिलाकर के कहा जाए तो पहली बार मॉक ड्रिल को यहाँ पर अंजाम देने की जो कवायद है वो कल होगी। और आप जानते हैं मॉक ड्रिल है कल, सावधानियाँ क्या बरतनी है? जी सर, जी हाँ, देखिए इनको नहीं मालूम कि किस तरीके से यहाँ पर सावधानियां बरतनी। 54 साल का वक्त है, एक लंबा अंतराल है और जान मुझे लग रही है, लेकिन कल जब ये मॉक ड्रिल होगी तो जनता को भी इस बारे में तमाम तरीके की जानकारियां मिल जाएंगी कि किस तरीके से उन्हें अलर्ट रहना है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।